आज बातचीत इस बात पे होगी कि क्या फ्रीबीज यानी जो मुफ्त में बहुत सारे ऐलान होते हैं चुनाव के वक्त या अदरवाइज भी जनता को देने के लिए, क्या वो देर तक के लिए नहीं हो सकते या इकॉनमी के ऊपर बहुत बोझ पड़ रहे हैं और उसकी वजह से आगे आने वाले भविष्य में बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। दरअसल ये चर्चा ट्रिगर इसलिए हो रही है कि अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं बांटी जानी चाहिए, ये कल्चर खत्म होना चाहिए क्योंकि ये विकास का कल्चर नहीं है। इससे आने वाले वक्त में बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। आगे इस चर्चा में हम आएंगे तो इसमें बहुत सारे आपके सामने तथ्य रखेंगे जो ये बात सही भी साबित करते हैं कि फ्रीबी की पॉलिटिक्स बहुत लंबे समय तक चल नहीं सकती। दरअसल उसका ये जो फ्री शब्द है ना, ये अपने आप में एक भ्रम है और उसका बोझ कोई ना कोई उठाता है। वो टैक्स पेयर के पैसे से चीज़ें मैनेज की जाती हैं, यानी एक हाथ से लेके दूसरे हाथ में डालिए, कोई अपनी जेब से नहीं देता है। लेकिन दरअसल वो एक बैड इकोनॉमिक्स के दायरे में रखी जानी चाहिए, क्योंकि अभी जब आगे चर्चा में हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये सब चीज़ें कैसे लॉन्ग टर्म में बहुत मुश्किल खड़ी करती हैं। एक तो ये तथ्यात्मक पहलू है, इसके अलावा एक बड़ा पहलू ये भी है कि हम अपने देश में किस तरह का कल्चर डेवलप करना चाहते हैं। क्या हम लोगों के बीच में घर फ्री, अनाज फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, फिर रोज़गार के लिए भी ट्यूशन फीस फ्री, कोचिंग भी फ्री कर दीजिए, सिलाई मशीन भी फ्री में, इतनी सारी फ्री बीज शुरू हो जाती हैं। एक लोक कल्याणकारी राज्य में या वेलफेयर स्टेट में ये कुछ हद तक हो सकती है कि टारगेटेड आप करें, लेकिन वो चलती रहती, वो कभी खत्म नहीं होती। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है मनरेगा। मनरेगा एक बुक एंट्री है। अगर आप इसको सही मायने में इसका अध्ययन करें 15-20 सालों में, तो ये एक बुक एंट्री है और उसको ये करंट गवर्नमेंट भी कंटिन्यू कर रही है कि आपको ये दिखाने के लिए हो जाता है कि आपके यहाँ कुछ समय के लिए गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन दरअसल उसका क्या प्रोडक्टिव काम हो पा रहा है, उसका कोई कैपिटल इंटेंसिव है क्या, उसका कैपिटल एसेट क्रिएट होता है क्या उससे, ये सारे तथ्य जिस पर आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं कि इसके और पहलू क्या हैं, इसके और ट्रिगर्स क्या हैं और किसने क्या कहा इस बयान के बाद प्रधानमंत्री जी के, फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही विपक्षी दलों पर भी निशाना साध दिया। प्रधानमंत्री ने किसी भी राजनीतिक दल का नाम लिए बिना फ्री की पॉलिटिक्स को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लोगों को सावधान करते हुए कहा कि कुछ लोग मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रेवड़ी कल्चर देश के लिए घातक है। फ्री की सुविधाओं का ऐलान करके वोट तो बटोरे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने वाले विकास के बड़े काम नहीं कर सकते। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। प्रधानमंत्री की बातें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रास नहीं आई। केजरीवाल के मुताबिक बच्चों को मुफ्त और अच्छी शिक्षा देना रेवड़ी बांटना नहीं कहलाता। लोगों को मुफ्त और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने को भी रेवड़ी बांटना नहीं कहते। केजरीवाल ने कहा कि रेवड़ियां नहीं बांट रहे बल्कि गौरवशाली भारत की नींव रख रहे हैं। ये काम 1947 में हो जाना चाहिए था, ये काम 1950 में हो जाना चाहिए था, जो आज हम कर रहे हैं। आज हम लोग देश की नींव रख रहे हैं। ये रेवड़ी नहीं है, ये देश की नींव के में एक एक ईंट रख रहे हैं हम लोग।
लोकसभा के चुनाव हो या राज्यों में विधानसभा के, वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त में सुविधाएं देने का ऐलान चलन सा बन गया है। इसी साल यूपी, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में हुए विधानसभा चुनावों में मुफ्त बिजली, पानी, फ्री बस सेवा, स्कूटी, स्मार्टफोन, मोबाइल, टैबलेट समेत कई अन्य सुविधाएं देने का ऐलान किया गया। गुजरात में चुनाव नजदीक है, ऐसे में आम आदमी पार्टी ने यहां सरकार बनने पर फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि वोट बटोरने के लिए फ्री की सुविधाओं का ऐलान करना सही है? क्या वोटरों को विकास के बजाय रेवड़ियां चाहिए? फ्री की सुविधाओं वाले ऐलानों के लिए पैसा कहां से आएगा? क्या राजनीतिक दल इसके बारे में सोचते हैं? और कुछ राज्य सरकारों की खस्ता वित्तीय हालत के लिए क्या रेवड़ी कल्चर ही जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है और क्या ये कल्चर आगे बढ़ना चाहिए? इसी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान, मैं आपका उनसे परिचय करा देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरपी सिंह साहब हैं। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कैप्टन शालिनी सिंह है हमारे साथ। कांग्रेस के प्रवक्ता मुदित अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। और दो अर्थशास्त्री हमने अपनी मदद के लिए रखे हैं। इकोनॉमिस्ट है विजय सरदाना जी और लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अरविंद मोहन जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले ही मैं एक अनुरोध कर देना चाहता हूँ, क्योंकि आवाज़ अड्डा में हम लोग बहुत तथ्यपरक डिबेट करते हैं, तो इसलिए एक दूसरे के बीच में ना बोलें। प्लीज़ शब्दों की मर्यादा रखें और जब आपसे पूछा जाएगा तो आप जवाब दीजिएगा। और पर्याप्त समय होता है, हम लोग 5 लोग हैं, 1 घंटा पूरी चर्चा करनी, मैं तो बोलूँगा नहीं कुछ। तो कोशिश ये करें कि एक दूसरे की बात को सुन के जवाब देंगे तो बेहतर एक चर्चा हो पाएगी, एक फ्रूटफुल, एक टेक अवे वाली चर्चा हो पाएगी। आरपी सिंह साहब, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ी का कल्चर बंद होना चाहिए, लेकिन ये तो सर आपकी पार्टी बहुत करती है। पूरी लंबी एक लिस्ट है, आप ही बताइए कि क्या क्या फ्री आप दे रहे हैं। नहीं, आप लिस्ट पढ़ दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा। आपके हिसाब से कोई लिस्ट है तो आप लिस्ट पढ़ दीजिए। अब सब अब वही देखिए, आप घुमा के आप मेरे को रेवड़ी मतलब आप ये सोचिए रेवड़ी में और जन कल्याण में क्या मैं एक हाँ, बताइए। रेवड़ी और जन कल्याण में क्या फर्क होता है, मैं वो बता दूंगा। बताइए। अच्छा, प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद अगर सबसे ज्यादा तकलीफ किसी को हुई तो सिर्फ केजरीवाल साहब को। कोई और प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, देश में बाकी भी राज्य हैं जहां पर विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं, उनमें से तो कोई नहीं बोला। कोई ना बघेल साहब बोले, ना ममता बनर्जी बोली, ना वाईएसआर के यहाँ बोले, ना केसीआर बोले, ना हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री साहब बोले, ना उड़ीसा के मुख्यमंत्री साहब बोले। सिर्फ केजरीवाल साहब को क्यों दिक्कत है? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। उनको पता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है वो उन पर सटीक उतरती बात, इसलिए वो बोले। सच ये है कि दिल्ली में बिजली और पानी का झूठा दिखावा दिखा करके बिजली पानी मुफ्त कर रहा हूँ और बिजली हाफ पानी। आरपी सिंह जी, मैं 1 सेकंड आपको रोकूंगा। पहले आप मुझे ये जो जन कल्याणकारी योजनाएं और फ्री के बीच में आप फर्क करें, मुझे थोड़ा ये हमारे दर्शकों ये एनलाइटन करिए, उसके बाद फिर आप उनकी आलोचना करिएगा। पहले ये बताइए कि ये कैसे भेद होता है कि ये जन कल्याणकारी है, ये फ्री है। आपने मैं एक मिनट साहब, आप बता दीजिए, मैं एक एक योजना का उत्तर दे दूंगा। परंतु जन कल्याण जैसे अभी 80 करोड़ लोगों को कोरोना के समय में भोजन की व्यवस्था हो, उनको राशन की व्यवस्था हो, ये व्यवस्था की गई। अब ये एक टारगेटेड टाइम पीरियड के लिए, टारगेटेड लोगों के लिए था, क्योंकि कोरोना के चलते हुए देश में एक स्थिति ऐसी खड़ी हो गई थी जहां पर लोगों को कोई दिक्कत ना हो, उसकी चिंता की गई। ये जन कल्याणकारी है। ओके, तो इसलिए मैं फ्री भी बताता हूँ ना आपको। अब जब आप कहते हो कि आपने फ्री में बिजली दे दी या फ्री में पानी दे दिया और उसके बदले में सफर क्या कर रहा है, ये भी समझ लीजिए। मैं अब जो कहने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मुदत जी मानेंगे, बहन जी मानेंगे नहीं, क्योंकि ये इनकी पार्टी सत्ता में। मुदत जी मानेंगे क्योंकि वो समझते हैं दिल्ली के पुराने खिलाड़ी हैं वो। जी।